तो कल मैं और मेरे दोस्त मैक्लोडगंज गए थे। अब ये जो मैक्लोडगंज जगह है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जगह ना मतलब बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे सब कुछ टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो जैसे हम वहाँ पे गए थे तो हमारी औकात से सब कुछ बाहर था। हम एक दुकान में गए, वहाँ पे 200 रुपये का एक नान था, सिर्फ एक नान। अब वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। पूरी जगह अंग्रेज़ों से भरी हुई थी, पूरी जगह। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हिमाचल है। ऐसे लग रहा था कि जैसे फॉरेन सिटी है कोई। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ थे वहाँ पे और जगह बहुत सुंदर थी। वहाँ पे जंगल थे बड़े बड़े ऐसे करके, है ना। और बेसिकली बहुत बढ़िया जगह थी। वहाँ पे एक जगह थी भागसुनाग वाटरफॉल, वहाँ पे गए हम। बहुत ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि पैर जम जा रहे थे उसमें, गर्मियों में भी। और बड़ी हाइट में था वो। और भी बहुत ज़्यादा जगह थी वहाँ पे, लेकिन हम सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हम गए मोनेस्ट्री में, और ये वाटरफॉल में मंदिर था एक, वहाँ पे गए। और क्या बोलते एक मोनेस्ट्री में गए, ठीक है। हम वहाँ पे गए, पूरा हम घूमते वगैरह, हमें टाइम हो गया। खाना खुना खाया हमने, पिज़्ज़ाज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह खींची बहुत ज़्यादा, है ना। फिर लास्ट में हम चर्च में गए थे। तो जैसे हम चर्च से वापस आ रहे थे तो बज गए थे 5। अब हमें घर को निकलना था क्योंकि घर से फ़ोन वगैरह आए थे, ठीक है, कि घर आ जाओ अब वापस से। तो हमको एक बस दिखती है, लेकिन वो बस छूट जाती है। अब वो बस छूट जाती है तो हम सोचते हैं अब हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। बट 5 मिनट बाद ही एक और बस आती है और हम उस बस में ना एंटर कर जाते हैं। एंड जब हम उस बस में एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो बस ना पूरी पंजाबियों से भरी हुई थी, पूरी ज़्यादा मतलब पूरी बस में पंजाबी पंजाबी थे, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पंजाबी होने से प्रॉब्लम है कोई। प्रॉब्लम इस चीज़ में थी कि उन्होंने ना पब्लिक पब्लिक बस को प्राइवेट बस समझ के रखा था। वहाँ पे और लोग भी थे, वहाँ पे अंग्रेज़ थे, 3-4 धर्मशाला के लोकल लोग थे। और पंजाबी जो थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थे। और उन्होंने जो बस का स्पीकर होता है उसके साथ ना अपने फ़ोन को कनेक्ट करके रखा था। इतने ज़ोर से गाने बजाते, इतने ज़ोर से, लाइक मैक्सिमम वॉल्यूम। 3-4 स्पीकर थे वहाँ पे और बस इतनी बड़ी भी नहीं थी। पूरी वॉल्यूम में चलाए हुए थे गाने। और एक तो रोड ख़राब थी, रोड ख़राब नहीं थी, बस हाइट में थी ज़्यादा रोड, ठीक है। तो गाने तो उन्होंने ज़ोर से लगाए थे, जिससे रिस्क बढ़ रहा था कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए कोई। मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे उसमें, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ ये देख रहे थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर से गाने बजाने हैं। उन्होंने ज़ोर से गाने बजाए हुए थे। और क्या बोलते हैं ना, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे वो, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे नाच रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। लाइक जैसे बाकी लोग हैं ही नहीं यहाँ पे, बाकी लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और खुद मज़े कर रहे हैं। अब अगर प्राइवेट बस होती, उन्होंने खुद बुक की होती बस, तो अलग चीज़ है, तो कोई कुछ कहता ही नहीं। लेकिन वो पब्लिक बस थी, पब्लिक को वो प्राइवेट की ट्रीट कर रहे हैं। और मैं क्लियरली देख पा रहा था कि बाकी लोग जो थे ना वो डिस्टर्ब हो रहे थे। वो ओपनली बात नहीं कर रहे थे आसपास में, जैसे बाकी लोग भी साथ में आए थे, अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे, तो वो आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गाना इतनी ज़ोर से बजा था और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और मेरे दोस्तों का तो पता नहीं, मेरे को बड़ा डेंजरस फील हो रहा था उसमें। लाइक बड़ा डेंजरस एनवायरनमेंट लग रहा था, जैसे अनसेफ सा, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उस इन्वायरमेंट में। और मुझे फ्रस्ट्रेशन भी फील हो रही थी कि मतलब ये है मेरी औकात, कि मेरे को इस बस में जाना पड़ता है, इतनी घटिया बस में मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है इतनी दूर तक। बट एनीवेज, होता क्या है फिर, वो गाने वगैरह बजा रहे होते हैं। एंड फिर हम चुपचाप ही खड़े रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। क्योंकि डर होता है ना इंडिया में, जैसे देखो इंडिया में लोग कैसे होते हैं, बंदे कैसे होते हैं, एवरेज में एक इंसान कैसे है, कि हर कोई ना पंगे करने के लिए रेडी रहता है। और जो हिमाचल वगैरह के बंदे होते हैं, जैसे जो टीनेजर्स टाइप के होते हैं, वो ना पंगे करने के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर कोई गलती से भी ऐसे बोल दे, या फिर ऐसे बोल दे कि आवाज़ कम कर दो, या फिर बेसिकली सिंपल सी कोई चीज़ कह रहा है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आराम से कह रहा है, तो ही वो ना जैसे ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई विलन है कि हमको एंजॉय करने से रोक रहे हैं। बट वैसा नहीं होता ना। अगर आपको एंजॉय करना है करो, ठीक है, बट बाकियों को डिस्टर्ब मत करो, बाकियों की जो पीस है उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। और इंडिया में हर एक को फ्रीडम चाहिए होती है मज़े वगैरह करने की, बट वो दूसरों को नहीं देखते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते, ओके। एंड वी नीड टू डू दैट। देखो मेरे को तो ये चीज़ सही नहीं लगी। हो सकता है आपको ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम दिख रही होगी, बट मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी उस टाइम। लाइक थोड़ा एंग्री सा भी फील हो रहा था। बट या इंडिया में लोगों को सिविक सेंस नहीं है, कहीं पे भी थूक जाते हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं और कुछ भी कर देते हैं।
ठीक है, कुछ भी कहीं पे भी कर देते हैं, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और कुछ लोग हैं पॉलिटिशियंस वगैरह जो कि कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। तुम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, वहाँ पे तुम्हें पता लग जाए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो सिविक सेंस है वो सिर्फ बुक्स और स्कूल्स में सिखाए, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है चीज़, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक करोगे, एक रियलिटी चेक देखोगे, तो बहुत कम लोग हैं जो कि रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और बेसिकली उनके अंदर थोड़ी सिविक सेंस है। ओके, एक बंदा रूल फॉलो कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तो हार्म जो होता है वो उसको ही होता है जो कि रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था बनाने को, तो मैंने इसी चीज़ के ऊपर बना दिया, सही मैं बताऊँ तो। ठीक है, और मैं आजकल वीडियोस इतनी इसलिए कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहा क्योंकि आजकल ना घूमने के बड़े प्लान बन रहे हैं, पेपर्स ख़त्म हो गए, छुट्टियां पड़ी हैं, तो घूमने के प्लान्स बन रहे हैं और वीडियो इतनी कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहा मैं, और थोड़ा लेज़ी भी हो गया सही में बताऊँ तो। खैर एनीवेज दैट्स इट फॉर द वीडियोस। मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की इस वीडियो में, बट आई स्टिल हैव टू अपलोड द वीडियो, सो गिव मी अ किस एंड बाय।